हाय। ये ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th बुक का फाइनल चैप्टर है। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, वर्ल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन डेवलपमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ दिस इज द फाइनल चैप्टर, ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स हमने देखा ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ जगह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, एंड एट सम प्लेसेस पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो। इवन जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर भी जो सेटलमेंट हुआ है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी सिटी। सिटी किस डायरेक्शन में ग्रो हो रही है? मुंबई का डायरेक्शन देखिए, दिल्ली का डायरेक्शन देखिए, वर्ल्ड सिटीज़, टोक्यो। ह्यूमन सेटलमेंट्स कई बार जो रोड्स होती है इसके अक्रॉस डेवलप होता है। अगर लेक्स हैं तो लेक्स के अक्रॉस होगा, या फिर अगर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, इंडिया में नॉर्थ में आप देखिए हिमाचल उत्तराखंड में, वेस्टर्न घाट्स में देखिए, राजस्थान में जो ह्यूमन सेटलमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, विलेजेस हैं, वो बहुत डिफरेंट है। और नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो दैट इज़ अनदर। अगर हम हमारा गैंगेटिक बेल्ट देखें तो यहाँ बहुत डेंसली पॉपुलेटेड स्ट्रक्चर है, विलेजेस टाउन्स हैं, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। जब से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, लोग जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए शहर जाते हैं, तो शहर में ये स्लम्स का कल्चर आ जाता है। ह्यूमन सेटलमेंट, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रीज़न क्या है, ये ह्यूमन सेटलमेंट और ज्योग्राफी कैसे डिसाइड होता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्योग्राफी कैसे डिसाइड करता है। ओके, सो वी ऑल लिव इन क्लस्टर्स ऑफ हाउसेज। जो ह्यूमंस होते हैं ना, ये ह्यूमंस होते हैं सोशल एनिमल। सोशल एनिमल मतलब आप देखना, ये एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना। तो जो सेटलमेंट होता है वो भी एक ग्रुप में होगा, क्लस्टर्स ऑफ हाउसेज में होगा। यू मे कॉल इट अ विलेज, टाउन या फिर सिटी, डिपेंडिंग अपॉन साइज। ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज बेसिक टू ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही इतना ब्रॉड है, एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बी इट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सेटलमेंट। बिकॉज द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इन एनी पर्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। जैसे नॉर्थ ईस्ट में ये रिलेशन अलग है, राजस्थान के थार डेजर्ट में रिलेशन अलग है, गैंगेटिक जो प्लेन्स हैं इसमें रिलेशनशिप डिफरेंट है। सो ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लेस इनहैबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। वहाँ लोग परमानेंटली रहते हैं। द हाउसेज में बी डिजाइन और रीडिजाइन, बिल्डिंग्स में बी ऑल्टर्ड, फंक्शंस में चेंज, बट सेटलमेंट कंटिन्यूज इन टाइम एंड स्पेस। तो इसका डिज़ाइन भी वेरी होता है, बट मोर और लेस सेटलमेंट ना लोग पसंद करते हैं उसी जगह पर रहना। There may be some settlement which are temporary and are occupied for short periods, maybe season. तो depending upon this location, seasonal settlement भी हो सकता है। Then जैसे हमने transhumans भी पढ़ा था। So this is the thing. The point is human settlement. Let us talk about classification of settlements, rural-urban dichotomy. See, it is widely accepted that settlements can be differentiated in terms of rural and urban, गांव और शहर, but there is no consensus on what exactly defines a village or town. इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और ये डेफिनेशन भी वेरी करती है। ऑल्दो पॉपुलेशन साइज एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है, हम बोल सकते हैं शहर है इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, गांव का पॉपुलेशन कम है, बट ये एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। सिंस मैनी विलेजेस इज इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड चाइना, यहाँ की पॉपुलेशन एक्सीड करेगी ऑफ सम टाउन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब कि यूएस और वेस्टर्न यूरोप के जो शहर हैं उससे ज़्यादा तो हमारे गांव की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन तो एक क्राइटेरिया हो नहीं सकता, ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। एट वन टाइम पीपल लिविंग इन विलेजेस परस्यूड एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़, बट प्रेजेंटली डेवलप्ड कंट्रीज में लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन प्रेफर करती है टू लिव इन विलेजेस इवन दो दे वर्क इन द सिटी। अभी एक नया मूवमेंट आ रहा है कि लोग शहर के बजाय गांव में रहना पसंद कर रहे हैं, तो दे प्रेफर टू लिव इन विलेजेस इवन दो दे वर्क इन द सिटी। The basic difference between towns and villages is that in towns the main occupation of the people is related to secondary and tertiary sector, जबकि विलेज में मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री। तो हमने पॉपुलेशन का क्राइटेरिया देखा,
यूनिवर्सल नहीं हुआ। फिर हमने ये देखा कि वहाँ पे स्टेटस क्या है उन लोगों का, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड करता है। द क्राइटेरिया जो ज़्यादा हम अग्री कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए विलेज और अर्बन सेंटर्स को, वो ये है कि विलेज के लोग कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, अर्बन पीपल आर इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो विलेज के लोग हैं वो ज़्यादातर ये सब काम करते हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री। और जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो ये एक हम डेफिनेशन मान सकते हैं, बट अगेन ये भी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है, टाइम समय के हिसाब से बदलता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है सब अर्बनाइजेशन का। इट इज़ अ न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरिया टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी इन सर्च ऑफ अ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। तो यहाँ क्या हो रहा है, लोग जैसे अब गुड़गांव दिल्ली में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, तो लोग बाहर की तरफ रहना पसंद करेंगे, शहर के थोड़ा बाहर। इम्पॉर्टेंट सब अर्ब, तो अर्बन है और उसका सब अर्ब बन गया, मतलब शहर की पेरीफेरी में है ये। Important suburbs develop around major city, or every day thousands of people commute from their homes in the suburb to their workplaces in the city। तो suburb क्या हुआ, ये important दिस शहर है, इसके पेरीफेरी में ऐसे suburb बन गया, अर्बन suburban, और यहाँ से लोग काम करने के लिए शहर में ऐसे कॉम्यूट करेंगे। सो दिस इज सब अर्बनाइजेशन। Differentiation between rural and urban on the basis of functions are more meaningful even though there is no uniformity। This is the thing, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूरल और अर्बन में। अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोग सिटीज़ में, गांव में कंप्यूटर के थ्रू वो वहाँ से वर्क कर रहे हैं, बट वो काम कर रहे हैं सेकेंडरी टर्जरी एक्टिविटी से। तो फिर ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन तब विदहोल्ड नहीं करेगा। दिस इज़ द पॉइंट। कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होती है, ऐसा कुछ रूल भी नहीं है। हायरार्की ऑफ द फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, तो जो भी हम बोलते हैं ना वो एक जनरलाइज्ड वे में बोलते हैं, ये इसमें एक्सेप्शंस हैं। पेट्रोल पंप्स आर कंसिडर्ड एज अ लोअर ऑर्डर फंक्शन यूनाइटेड स्टेट्स में, जबकि इंडिया में अगर पेट्रोल पंप है तो वो अर्बन फंक्शन हो गया। विद इन अ कंट्री रेटिंग ऑफ फंक्शन में वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजनल इकोनॉमी। फैसिलिटीज अवेलेबल होगी विलेज में, डेवलप्ड कंट्रीज में बी कंसिडर्ड रेयर इन विलेजेस, डेवलपिंग इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो इंडिया में विलेज की डेफिनेशन अलग हो सकती है, यूएस में विलेज की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। सो दिस इज द थिंग। सेंसस अगर हम देखें इंडिया का 1991 का, तो वो डिफाइन किया था अर्बन सेटलमेंट एज ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी है, और एक मिनिमम पॉपुलेशन 5000 लोगों की है, और 75% मेल वर्कर्स जो हैं वो एंगेज्ड है नॉन एग्रीकल्चरल परसूट्स में, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो वो कहलाएगा अर्बन। तो अर्बन क्या कहलाएगा, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट होना चाहिए, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी, मिनिमम पॉपुलेशन वहाँ पे 5000 होनी चाहिए, और उस 5000 में से 75% जो हैं मेल वर्कर हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए, और जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो 400 होना चाहिए। तो 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अर्बन प्लेस। अब हम देखते हैं टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। सी, सेटलमेंट में ऑल्सो भी क्लासिफाइड बाय देयर शेप, पैटर्न, टाइप, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। द मेजर टाइप्स क्लासिफाइड बाय शेप आर कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट बड़ा छोटा सा टाइटली निटेड है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। ये सेटलमेंट्स फाउंड होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप देखना बहुत पास पास ऐसे बहुत सारे घर बने हुए हैं। सच सेटलमेंट डेवलप अलोंग रिवर वैली और फर्टाइल प्लेन में, वैली में या फिर कोई प्लेन में। कम्युनिटीज यहाँ पे क्लोजली नेट होती है और शेयर करती है कॉमन ऑक्यूपेशन। तो ये जैसे ये एग्जाम्पल क्या हुआ, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का हुआ। सी, यहाँ पे एक रिवर है और ये यहाँ पे क्लोजली बहुत सारे मकान बने हुए हैं, क्लोजली निटेड सोसाइटी है। सो दिस इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड क्या हो सकता है, फैले फैले, जैसे एक मकान यहाँ पर है, दूसरा मकान यहाँ पर है, तीसरा मकान यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दिस इज डिस्पर्स्ड। इस टाइप ऑफ सेटलमेंट में हाउस आर स्पेस्ड फार अपार्ट और इंटरस्पर्स्ड होते हैं, जैसे बीच में फील्ड है। कल्चरल फीचर यहाँ पे होता है, जैसे कुछ मार्केट है, बाइंड्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। तो द पॉइंट इज दीज आर डिस्पर्स्ड। अब बात करते हैं रूरल सेटलमेंट की।
तो रूरल सेटलमेंट जो होते हैं गांव में मोस्टली क्लोज और डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड है, जमीन। डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटी, बिकॉज अभी हमने डेफिनेशन में ही देखा रूरल में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही है। इसका सेटलमेंट रिलेटिवली स्मॉल होता है, गांव यूजुअली छोटे होते हैं। जैसे एक ये सिटिंग है नियर वाटर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो रिवर के किनारे बना, मेसोपोटामिया रिवर के किनारे बना, चाइनीज रिवर के किनारे बना, बिकॉज वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ है। हम फूड से थोड़ा दूर रह सकते हैं बट वाटर हमको फ्रिक्वेंटली चाहिए, फ्रिक्वेंटली पीने के लिए भी और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो वाटर सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितनी भी सिविलाइजेशन सेटलमेंट्स होंगे वो सब पानी के किनारे बनेंगे। यूजुअली रूरल सेटलमेंट्स आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडी, जैसे रिवर, लेक, स्प्रिंग है, जहाँ पानी इजीली ऑब्टेन हो पाए। समटाइम्स द नीड फॉर वाटर ड्राइव्स पीपल टू सेटल इन अदरवाइज डिसएडवांटेज्ड साइट्स, जैसे आइलैंड्स, स्वॉम्प है, पर पानी चाहिए, अदरवाइज आइलैंड में रहना डिफिकल्ट है, स्वॉम्प में रहना डिफिकल्ट है, लो लाइंग रिवर बैंक में रहना डिफिकल्ट है, फिर भी लोग यहाँ रहेंगे बिकॉज उनको पानी चाहिए। मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट सेटलमेंट्स हैव मेनी एडवांटेजेस, जैसे वाटर मिल जाता है अब सी, पानी पीने के लिए भी, कुकिंग के लिए भी, वॉशिंग के लिए भी, तो दीज आर एसेंशियल थिंग्स। रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज टू इरीगेट फार्म, खेती भी हो जाएगी। वाटर बॉडीज ऑल्सो हैव फिश, फिश आप पकड़ के कॉट फॉर डाइट, दिस फूड का भी सामान हो गया। नेविगेबल रिवर्स है तो ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा। लेक्स कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटर साइट के पास रहना इज अ विन विन सिचुएशन, वाइज डिसीजन। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ सेटलमेंट्स होते हैं वो फाउंड होते हैं अराउंड दीज वाटर बॉडीज। लैंड, पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड। एग्रीकल्चर करना है, उपजाऊ जमीन है तो अच्छी बात है, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर है। यूरोप विलेजेस ग्रू अप नियर रोलिंग कंट्रीज अवॉइडिंग स्वाम्पी लो लाइंग। स्वाम्प मतलब पानी वहाँ पे ऐसे भरा होता है, स्वाम्पी है, लो लाइंग लैंड है, तो इसको अवॉइड किया उन्होंने और ऐसे जो फर्टाइल लैंड है वहाँ प्रेफर करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया चूज टू लिव नियर लो लाइंग रिवर वैली में, कोस्टल प्लेन में। अब एक दूसरा पॉइंट भी है, चॉइसेस। यूरोप में इन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया लो लाइंग पे, बट साउथ ईस्ट एशिया में उनको ये चीज़ पसंद आया, लो लाइंग है, पानी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको वेट राइस कल्टीवेशन करना था और इसके लिए ये स्वम्पी चीज़ें जो होती है, पानी अवेलेबिलिटी एंड ऑल, ये हेल्पफुल है। तो इस तरीके से लैंड का भी अलग अलग प्रेफरेंसेस है और वहाँ पे सेटलमेंट्स होगा। अर्ली सेटलर्स चूज प्लेन एरियाज विद फर्टाइल सॉइल। यूजुअली फर्टिलिटी होना चाहिए जिस क्रॉप को आप कल्टीवेट करना चाहते हो। अपलैंड, अपलैंड विच इज़ नॉट प्रोन टू फ्लडिंग। अगर रोज रोज ऐसे महीने में 2-3 महीने फ्लड आ रहा है, पानी में डूब रहा है, तो आप उस एरिया में रहना पसंद करोगे? नहीं। तो विच इज़ नॉट प्रोन टू फ्लडिंग वो हम चूज करेंगे ताकि जो मकान बनाए हैं उसमें डैमेज नहीं हो, लाइफ का लॉस नहीं हो। In low-lying river basin, people choose to settle on terraces and levee which are dry points. जैसे ये रिवर बहती है, ये लेवी है और ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा हाइट पे है, तो लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे बिकॉज ये डूब में नहीं आएगा। ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड देयर हाउस ऑन स्टिल्ट्स and near marshy land to protect themselves from flood, insects and animal pests. Because यहाँ पे पानी है तो ये सब चीज़ें भी होंगी और these things are not good for us, इससे हम बीमार हो जाएंगे। तो वो या तो ऐसे दिस हाइटेड कुछ बिल्डिंग बनाते हैं या फिर टेरेस पे रहते हैं, अप लैंड पे रहते हैं। बिल्डिंग मटेरियल क्या लें? तो अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल में वुड हो सकता है, स्टोन हो सकता है, नियर सेटलमेंट। दूसरा एडवांटेज ये है कि उस जगह क्या अवेलेबल, जैसे ये है ना, ये स्टिल्ट है, इस टाइप से हाइट देते हैं ये। अर्ली विलेजेस वर बिल्ट इन फॉरेस्ट क्लियरिंग वेयर वुड वॉज प्लेंटीफुल। तो लकड़ी इजीली मिल रहा है, टिम्बर मिल रहा है, तो वो लकड़ी के मकान बना लेंगे। ये हाउस है स्टिल्ट्स पे। कुछ लॉएस्ट एरिया है चाइना के, केव ड्वेलिंग है, इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के सवाना की बिल्डिंग है। मटेरियल्स यूज किए इन्होंने मड ब्रिक, मिट्टी की ईंटें बनाई। एस्किमोज हमने शुरू के फर्स्ट वीडियो में देखा था पोलर रीजन में, तो ये आइस के ब्लॉक बना देते हैं और उसको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। इनके मकान को बोलते हैं इग्लू। सो द पॉइंट इज, मकान में कौन सा सामान मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल लगा है वो भी डिपेंड करेगा ज्योग्राफी पे। डिफेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। मकान बनाते हैं, फोर्ट बनाते हैं, तो वो हमें डिफेंड करता है। डिफेंड करता है एनिमल से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, क्लाइमेट की वेगरीज से। देर आर सो मेनी थिंग्स। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, हॉस्टिलिटी है नेबर के साथ, ग्रुप विलेजेस वर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल और आइलैंड पे। कुछ मतलब डिफेंस होना चाहिए, नेचुरल डिफेंस होना चाहिए। राजस्थान के आप फोर्ट्स देखो, दे आर बिल्ट लाइक अ टैंक। वाई? डिफेंस के लिए।
नाइजीरिया में अपस्टैंडिंग इंसलबर्ग्स फॉर्म होते हैं, ऐसे इंसलबर्ग होता है, वो यहाँ पे ऊपर टॉप में मकान बनाएंगे सो दैट वो दूर से देख सके कौन उन पे अटैक कर रहा है और वो प्रोटेक्टेड भी रहे। तो इससे गुड डिफेंसिव साइट्स हो गया। इंडिया में मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन हायर ग्राउंड्स या फिर हिल में, जैसे चित्तौड़ का किला देखिए आप, आमेर का देखिए, ये सब हिल्स पे बने हैं डिफेंस। फिर आता है प्लैन्ड सेटलमेंट। साइट्स हैं दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियसली चोजन बाय विलेजर्स देमसेल्व्स। प्लैन्ड सेटलमेंट है, ये कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट हुआ है ताकि वहाँ पे शेल्टर, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अक्वायर्ड लैंड बना के किया है, जैसे गांधीनगर सिटी बनाया हमने। तो ये एक टाइप ऑफ प्लैन्ड सेटलमेंट है, हमने वहाँ पे प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ें डेवलप किया। स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन होता है, इथियोपिया में कैनाल कॉलोनीज है, इंदिरा गांधी कैनाल, कमांड एरिया, ये सब चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने वेल प्लानिंग के साथ इसको बनाया है। अब बात है रूरल सेटलमेंट पैटर्न। Patterns of rural settlement reflect the way the houses are sited in relation to each other. रूरल सेटलमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे वो बने हुए हैं, पैटर्न क्या है, किस डायरेक्शन में बना है, क्या डिज़ाइन है। साइट ऑफ द विलेज, द सराउंडिंग टोपोग्राफी एंड टेरेन इन्फ्लुएंस द शेप एंड साइज ऑफ द विलेज। अब तो विलेज में भी जो जोग्राफी है वो डिस्टाइंड है, टोपोग्राफी है, जैसे हिल वाला विलेज है या फिर लो लाइंग विलेज है या फिर रोड पे बना हुआ है वो विलेज या फिर कुछ रिवर के अक्रॉस है। टोपोग्राफी एंड टेरेन इन्फ्लुएंस करेगा शेप एंड साइज ऑफ विलेज। तो रूरल सेटलमेंट में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, सेटिंग कैसी है। मेन टाइप्स जो हैं, जैसे प्लेन विलेज है, ये प्लेटू है, ये प्लेटू हाइट है और यहाँ पे विलेज बना हुआ है प्लेटू। कोस्टल विलेज है, ये समुद्र है और ये कोस्टल विलेज है, जंगल के पास है, डेजर्ट में है। तो बेस ऑफ सेटिंग है। फंक्शन क्या है उसका, क्या वो विलेज खेती वाला विलेज है, क्या वो मछुआरों का विलेज है, क्या वो लंबर जैक है, ये टिम्बर जो होता है, या वो पेस्टोरल दिस चरवाहों का विलेज है। उस विलेज का फंक्शन क्या है, उस विलेज की सेटिंग क्या है, उस विलेज का फॉर्म क्या है, शेप क्या है सेटलमेंट का। फॉर एग्जाम्पल दीज में बी अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, शेप्स हो सकते हैं, जैसे कुछ विलेज हैं ऐसे रोड के किनारे लीनियर वे में वो बने हुए हैं, कुछ विलेजेस हैं वो ऐसे रेक्टेंगुलर बसे हुए हैं, कुछ विलेजेस सर्कुलर हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्टार टाइप हो सकते हैं, कुछ टी शेप्ड विलेज हो सकते हैं, डबल विलेज, क्रॉस शेप। तो ऐसा भी बहुत वैरायटी है इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत वैरायटी है। लीनियर पैटर्न हो सकता है, हाउसेज सेटलमेंट्स लोकेटेड है अलोंग अ रोड, जैसे ये नेशनल हाईवे जा रहा है, इसके अक्रॉस अक्रॉस ही एक पूरा गांव बसा हुआ है, सो दिस इज लीनियर पैटर्न। रेलवे लाइन पे, रिवर, कैनाल एज, वैली में, अलोंग अ लेवी, तो ये हो गया लीनियर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में सच पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स फाउंड इन प्लेन एरियाज, वाइड इंटरमाउंटेन वैली में होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर, इंटरमाउंटेन वैली। रोड्स रेक्टेंगुलर है, कट ईच अदर एट राइट एंगल, रोड्स ऐसे राइट एंगल में एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये तो हो गया नंबर क्राइटेरिया पे। सेटलिंग, सेटिंग क्या है वहाँ की, फंक्शन क्या है, शेप क्या है, लीनियर है या नहीं है, रेक्टेंगुलर है या नहीं है। तो ये रूरल सेटलमेंट के ये सब क्राइटेरिया हो गए, है ना। फॉर्म्स और शेप में लीनियर, रेक्टेंगुलर हुआ और ये ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग था। सेटिंग, फंक्शंस, शेप्स में लीनियर, रेक्टेंगुलर, कुछ और भी शेप्स है यहाँ पे, जैसे सर्कुलर हुआ। सर्कुलर विलेजेस में अराउंड लेक्स है, जैसे एक लेक है, इसके चारों तरफ लोग बस गए तो ये सर्कुलर हो गया। टैंक के अक्रॉस बन गए पानी का। समटाइम्स विलेज प्लान ही ऐसा किया गया है कि सेंट्रल पार्ट होगा और उसके चारों तरफ ऐसे विलेज बनेगा। यूज फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। स्टार लाइक पैटर्न है, इस टाइप से स्टार लाइक हो गया। टी शेप्ड है, वाई शेप्ड है, ये टी हो गया, ये वाई शेप हो गया। तो द पॉइंट इज, ऊपर से हम जैसे सैटेलाइट से देख रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है, जैसे लीनियर विलेज है। देखिए ये एक रोड जा रही है और इस रोड के आसपास लोगों ने अपने मकान बना लिए और ये वो रोड पे ऐसा लीनियर पैटर्न हो गया। ये जो पैटर्न है देखिए, ये वाई शेप बन रहा है, एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, तो ये वाई शेप हो गया। इसी तरीके से टी शेप हो सकता है, ट्राई जंक्शन है, एक रोड यहाँ से आ रही है, एक रोड यहाँ से आ रही है, एक ऐसे आ रही है, तो टी शेप हो गया, वाई शेप हो जाएगा। कन्वर्ज कर रही है थर्ड में। क्रूसीफॉर्म के सेटलमेंट्स हो सकते हैं और 4 डायरेक्शंस में हो रहा है, ऐसे भी सेटलमेंट्स हो सकते हैं कि एक हाईवे ऐसा है, एक हाईवे यहाँ पे भी मकान बन गए, इधर भी मकान बन गए, तो ये वाई शेप, टी शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आर पॉसिबल। जैसे कि ये देखिए, ये लीनियर है, ये क्रॉस है, ऐसे 2 क्रॉस हुआ, ये स्टार है, बहुत सारे ऐसे स्टार्स बन गए, ये डबल पैटर्न है, ये जैसे पॉन था इसके चारों तरफ बना सर्कुलर, ये टी शेप्ड बना। मैनी टाइप ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल रूरल सेटलमेंट के पैटर्न।
तो पहला था सेटिंग, दूसरा था फंक्शन। ये फॉर्म्स और शेप में ए बी सी डी ई, ये इतने सारे शेप्स हो गए। डबल विलेज भी है, बोथ साइड ऑफ रिवर पे बना है, ब्रिज है, फेरी है, एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ रिवर। ऐसे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज, और बीच में ऐसे ब्रिज भी है, फेरी भी हो रही है यहाँ से यहाँ ऐसे जाने के लिए। तो ये डबल विलेज हो गया। सो द पॉइंट इज वेरियस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर पॉसिबल। बट सेटलमेंट्स तो हो गया, अब प्रॉब्लम क्या आएगा? रूरल सेटलमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज में, ये लार्ज इन नंबर है। प्रॉब्लम होती है कि ये पुअरली इक्विप्ड हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पे इंफ्रा नहीं है। दे रिप्रेजेंट अ ग्रेट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानर्स। तो इससे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी और चैलेंज प्लानर्स के आता है। विलेज में भी प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। सप्लाई ऑफ वाटर कैसे दे दें रूरल सेटलमेंट को डेवलपिंग कंट्री में? बिकॉज वाटर सप्लाई नॉट एडिक्वेट होता है। पीपल इन विलेज पर्टिकुलरली जो माउंटेन्स में हैं, एरिड एरिया राजस्थान में, उन्हें मीलों चलना पड़ता है पानी लाने के लिए, वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर। वाटर बॉर्न डिसीजेज होती है जैसे कॉलरा, जॉइंटिस, ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। कंट्रीज साउथ एशिया में कंडीशंस ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो विलेजर्स को प्रॉब्लम होती है। क्रॉप कल्टीवेशन का सीक्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ इरिगेशन भी सफ़र करेगा। दिस सीक्वेंस, जैसे ये क्रॉप लगाया, अगले साल दूसरी, फिर तीसरी, फिर रिपीटेशन हुआ। सीक्वेंस, अगर पानी नहीं है तो फिर सीक्वेंस में प्रॉब्लम आएगा। सो चैलेंजेस होते हैं। इन जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट होता है, गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी होती है, और क्लीनलीनेस नहीं है तो उससे बीमारियां बढ़ती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। द डिज़ाइन एंड यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ हाउस वेरी करता है फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनदर। सिंपल, ज्योग्राफी चेंज हो रहा है, इकोलॉजिकल रीजन चेंज हो रहा है। वेस्टर्न घाट है, राजस्थान है, फ्लड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट है, प्लेन्स हैं, इधर माउंटेन्स हैं, चेंज होगा। रिलेशन विद नेचर चेंज होगा। द हाउस मेड अप ऑफ मड, वुड और थैच, ऐसे ऊपर लकड़ी का थैच, रिमेन ससेप्टेबल, घास लकड़ी का थैच, ये ससेप्टेबल होते हैं टू डैमेज। जब बारिश बहुत आती है तो मिट्टी और इसके मकान ढह जाते हैं। ड्यूरिंग हैवी रेन्स में, फ्लड्स में, तो इनको हर साल कुछ ना कुछ मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। मोस्ट हाउसेज डिजाइन आर टिपिकली डेफिशिएंट, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, हवा आने जाने का प्रोसेस वहाँ पे अच्छे से बनाया नहीं है। बिसाइड्स द डिज़ाइन ऑफ हाउस में इंक्लूड होता है एनिमल शेड भी होता है, बिकॉज हम डोमेस्टिकेशन किया है तो एनिमल्स हम अपने साथ रखते हैं। उसमें फॉडर और स्टोर भी होता है। दिस इज पर्पजली डन टू कीप द डोमेस्टिक एनिमल एंड देयर फूड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। अब डोमेस्टिक एनिमल को वाइल्ड एनिमल से भी बचाना है, तो दिस इज द रीजन। अनमेटल्ड रोड है, मतलब कच्ची सड़क है। लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो इससे क्या हुआ, बारिश हुआ, बारिश का मौसम आया, ये अनमेटल्ड रोड खराब हो जाएगी। कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है तो कनेक्टिविटी चली जाएगी, तो इससे भी यूनिक प्रॉब्लम्स आती हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन द सेटलमेंट्स रिमेन कट ऑफ, सीरियस डिफिकल्टीज होती है। इमरजेंसी सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज भी आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, हेल्थ केयर, मेडिकल एट्सेट्रा, जब बारिश होती है ऐसे डिफिकल्टीज आती है, बिकॉज कनेक्टिविटी इज पुअर। It is also difficult to provide adequate health and educational infrastructure on their large rural population. तो health और education provide कराना भी मुश्किल हो जाता है। The problem is particularly serious where proper villagization has not taken place and houses are scattered over a large area. अगर एक जगह concentrated हो तो आप फिर भी provide करा दो, अगर ऐसे बहुत फैला हुआ है तो उनको services provide कराना बहुत difficult हो जाता है। तो ये क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये प्रॉब्लम्स हैं रूरल सेटलमेंट की। अर्बन सेटलमेंट, अर्बन मतलब शहर। रैपिड अर्बन ग्रोथ हुआ, ये एक रीसेंट फिनोमिनन है। अंटिल रीसेंट टाइम्स फ्यू सेटलमेंट्स रीच द पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन अ फ्यू थाउजेंड इनहैबिटेंट। बट हमने शुरू के चैप्टर्स में ही देखा है पॉपुलेशन राइज बहुत तेजी से हुआ, तो अर्बन सेटलमेंट में भी बहुत तेजी से नंबर बढ़े। फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट पॉपुलेशन 1 मिलियन जो पहुंचा वो लंदन था। लंदन बहुत पुराना और बड़ा शहर है, AD 1810 में। 1982 आते आते 1810 से 1982 आते आते 175 शहर बन गए लंदन जैसे। ये फर्स्ट था 1 मिलियन। 1982 में 175 सिटीज 1 मिलियन पॉपुलेशन मार्क हिट किया। 48% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अभी अर्बन सेटलमेंट में रहती है, कंपेयर टू ओनली 3% इन द ईयर 1800। तो अर्बनाइजेशन इज ऑन राइज, अर्बनाइजेशन इज ऑन राइज। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो वो क्या प्लान्ड वे में हो रहा है? प्लान वे में नहीं हो रहा है तो अर्बन रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अर्बन प्लानिंग पुअर है तो अदर इश्यूज आएंगे। सो दीज आर अर्बन सेटलमेंट्स।
ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2001 में। 48% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में है। अब अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई भी कर देते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया वेरी करती है, जैसे हमने शुरू में देखा डेफिनेशन एरिया टू एरिया वेरी करेगी। सम ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन क्या काम करती है, ऑक्यूपेशन क्या है, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है। हमने देखा ना म्यूनसिपैलिटी नोटिफाइड कमेटी है या नहीं है, क्या वो सेकेंडरी टर्जरी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, मिनिमम पॉपुलेशन और डेंसिटी साइज इतना है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे कि वो अर्बन सेटलमेंट है। पॉपुलेशन साइज ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, मोस्ट ऑफ द सिटीज कंट्रीज यूज करती है डिफाइन करने के लिए अर्बन एरिया। जो लोअर लिमिट है पॉपुलेशन साइज की फॉर अ सेटलमेंट टू बी डेजिग्नेटेड एज अर्बन, वो 1500, ये भी अलग अलग है। कोलंबिया में 1500 है, 2000 अर्जेंटीना पोर्तुगल में, 2500 यूएसए में, थाईलैंड 5000 इंडिया में है, 2500 यूएसए थाईलैंड में है, 30,000 जापान में है। बिसाइड्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी भी एक टर्म होता है। 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा डेंसिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ डेंसिटी आप बताओ इन जनरल कंट्री की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर कितना है, इससे ऑक्यूपेशन पता चलेगा। कंट्री जहाँ पे लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है तो वो चूज करेंगे लोअर नंबर एज कट ऑफ फिगर, जैसे कि यूएसए एंड दिस थाईलैंड या फिर कोलंबिया। जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा नंबर हो जाएगा। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज 250 पर्सन भी है ना, तो उसको भी अर्बन बोल देते हैं। तो अर्बन का डेफिनेशन कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन, फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन चेंज होती है। मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 300 आइसलैंड में है, कनाडा वेनेजुएला में 1000 है, इंडिया में 5000 है। तो दिस डिपेंड्स। तो पहला तो क्राइटेरिया हो गया पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डेंसिटी का। सेकेंड क्राइटेरिया है अर्बन के लिए, वो है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। सम कंट्रीज में, इंडिया में मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इन एडिशन टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन, वो डेजिग्नेटेड एज सेटलमेंट एज अर्बन एज टेकन एज अ क्राइटेरिया। मतलब हमने पॉपुलेशन भी लिया और साथ ही साथ ये भी लिया कि वो पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे इटली में सेटलमेंट अर्बन तब होगा इफ मोर देन 50% ऑफ इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल परसूट कर रही है। मतलब अगर आपके पास 5000 लोग हैं एक एरिया में, वो 5000 में अगर 75% उस 5000 के जो हैं वो अर्बन एरिया तब कहलाएगा जब 75% ऑफ दिस 5000 है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में है, जो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, एग्रीकल्चर लाइक एक्टिविटीज़ में नहीं है, तो वो कहलाएगा अर्बन, अदरवाइज नॉट। सो ये सेकेंड क्राइटेरिया हुआ कि ये जो पॉपुलेशन है इसका ऑक्यूपेशन क्या है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग अ सेटलमेंट एज अर्बन इन सम कंट्री। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। इंडिया में सेटलमेंट ऑफ एनी साइज इज क्लासिफाइड एज एडमिनिस्ट्रेशन अगर वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, नोटिफाइड एरिया काउंसिल है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हम कहलाएगा, वो अर्बन सिटी कहलाएगा, अर्बन प्लेस कहलाएगा। लेटिन अमेरिका, ब्राज़ील, बोलिविया में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को बोलेंगे अर्बन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज। तो मतलब ये एक ऐसा क्राइटेरिया हो गया, अगर वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है तो पॉपुलेशन साइज डजंट मैटर, वो अर्बन हो जाएगा। द होल आइडिया इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इंडिकेटर, पैरामीटर जो बता सकें कि ये एरिया शहर है, अर्बन है, या ये एरिया रूरल है। आप पॉपुलेशन देखो, या तो पॉपुलेशन का काम किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, या फिर वहाँ पे कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमिटी, समथिंग लाइक दिस। ओके। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है लोकेशन। लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इज एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू देयर फंक्शन। किस जगह पर वो शहर है, किस जगह पर वो गांव है, उसके हिसाब से उसका फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दिस हॉलीडे रिजॉर्ट है, यहाँ पे कुछ टूरिज्म जैसा होना चाहिए, ये क्वाइट होगा, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन। क्वाइट डिफरेंट, काफ़ी अलग है। हॉलीडे रिजॉर्ट में क्वाइट भी होना चाहिए, दिस इज क्वाइट डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ अ इंडस्ट्रियल टाउन। मिलिट्री सेंटर और अ सी पोर्ट, इन सब की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। स्ट्रैटेजिक टाउन्स में ज़रूरी होता है साइट्स ऑफरिंग नेचुरल डिफेंस हो वहाँ पे, ताकि वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे नेचर भी आपको हेल्प कर रही है डिफेंस करने में। माइनिंग टाउन्स होते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मटेरियल होना चाहिए, जैसे झारखंड उड़ीसा में है। इंडस्ट्रियल टाउन्स जो होते हैं वहाँ पे लोकल एनर्जी सप्लाई भी होना चाहिए, बिकॉज मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए।
टूरिस्ट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे अट्रैक्टिव सीनरी होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, सीनरी है। मैराइन बीच है, वहाँ पे स्प्रिंग मेडिसिनल वाटर समथिंग कुछ होना चाहिए। हिस्टोरिकल रेलिक्स हैं राजस्थान में, पोर्ट रिक्वायर्स हार्बर। द पॉइंट इज कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होना चाहिए जो नेचुरली उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना रही है, उस प्लेस का फंक्शन डिटरमाइन कर रही है, एज अ डिफेंस, एज अ टूरिस्ट स्पॉट, या फिर एज अ मेडिसिनल, या फिर एज अ हिस्टोरिकल। देर हैज़ टू बी सर्टेन थिंग्स कि इंडस्ट्रियल टाउन है, देर हैज़ टू बी सर्टेन बेसिक जो प्रोपोनेंट्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज लोकेशन। Locations on the earliest urban settlements were based on the availability of water. ये प्राइमरी थिंग था। बिल्डिंग मटेरियल और फर्टाइल लैंड भी ज़रूरी था। टुडे while these considerations still remain valid, अब आ गई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जहाँ पानी नहीं है हम वहाँ भी रह सकते हैं, जहाँ फर्टाइल लैंड नहीं है वहाँ पे भी हम खेती कर सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है। ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन लोकेटिंग अर्बन सेटलमेंट्स फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ दीज मटेरियल। पाइप्ड वाटर से आप सप्लाई कहीं पे भी कर सकते हो पानी की। बिल्डिंग मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। तो द पॉइंट इज ये जो नेचुरल डिपेंडेंसी थी ये कम हो गई। अपार्ट फ्रॉम साइट द सिचुएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ टाउन। एक्सपेंशन ऑफ टाउन में वो सिचुएशन ये सब अलग रोल प्ले करती है। अर्बन सेंटर्स जो लोकेटेड क्लोज टू एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है, वहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट होता है। सिंगापुर का इतना डेवलपमेंट क्यों हुआ? वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का रूट है, ट्रेड रूट है, वो ट्रेड में ज़्यादा बेटर हुआ। अर्ली स्टार्ट भी मिलता है, जैसे मुंबई को अर्ली स्टार्ट मिला, चेन्नई को अर्ली स्टार्ट मिला, कोलकाता को अर्ली स्टार्ट मिला। रैपिड डेवलपमेंट होता है। तो व्हाट आर दीज आर लोकेशन। लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी टाउन का, किसी भी जगह का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को डिसाइड करने का। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स। So the earliest towns were centers of administration, trade, industry, defense, religious importance. हर शहर का ना एक थीम होता है, या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का शहर है, ट्रेड व्यापार, इंडस्ट्रियल सिटी है, डिफेंस सिटी है, या फिर कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उस सिटी का। द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजन एज डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस हैज डिक्लाइंड इन जनरल। बट जो बाकी जो दूसरे नए फंक्शंस भी हैं और जो दूसरे फंक्शंस भी हैं ये डोमिनेट करेंगे। टुडे सेवरल न्यू फंक्शंस, जैसे कि वो रिक्रिएशनल, जैसे एंटरटेनमेंट सिटी हो गया, रेसिडेंशियल सिटी वहाँ पे लोग रहते हैं शहर के आसपास, ट्रांसपोर्ट सिटी हो गया, माइनिंग सिटी, मैन्युफैक्चरिंग, या रिसेंटली आईटी सिटीज़ आ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटीज़, स्पेशलाइज्ड टाउन है। द पॉइंट इज शहर जो है उनका एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है, थीम है उस शहर का। Some of these functions do not necessarily require the urban centers to have any fundamental relationship with their neighboring rural area. तो ये क्या हुए कार्य, फंक्शन क्या है उस अर्बन सेंटर का? डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रेसिडेंस, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, रिक्रिएशनल। व्हाट इज द फंक्शन? रिलीजियस सिटी हो सकती है। फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स। What would be the effect of information communication technology as a function on the development of existing and new settlements? अब ICT आ गया ना, तो इससे तो और नई सारे एवेन्यूज ओपन हो गए। फॉर एग्जाम्पल वर्क फ्रॉम होम आ रहा है, ICT, डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर एनी मोर। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सिटीज वेयर अर्लियर फंक्शंस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस। पहले वो हो सकता है कोई रिलीजियस सिटी थी, बाद में वो इंडस्ट्रियल सिटी बन गई। नेचर भी चेंज होता है, स्टैटिक नहीं होता। In spite of town performing multiple functions, we refer to their dominant function, कोई जो dominant theme है। For example, if we think of Sheffield as an industrial city, लंदन एक पोर्ट सिटी है, चंडीगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, इस तरीके से हम उसको जानते हैं। लार्ज सिटीज हैव अ रादर ग्रेट डाइवर्सिटी एंड फंक्शंस, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं। बिसाइड्स ऑल सिटीज आर डायनामिक एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नए फंक्शंस भी आते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी में फिशिंग पोर्ट्स इंग्लैंड के थे, वो टूरिज्म अब होने लग गया। काफ़ी सारे जो ओल्ड मार्केट टाउन्स हैं वो अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। टाउन्स और सिटीज़ हैं वो नई कैटेगरी में आ रहा है। तो नथिंग इज़ परमानेंट, नेचर ऑफ सिटीज़ भी चेंज होता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जैसे अभी चंडीगढ़ देखा, गांधीनगर देखा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं। नेशनल कैपिटल विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव हाउसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, एडिस अबाबा, वॉशिंगटन डीसी एंड लंदन, ये हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। प्रोविंशियल सब नेशनल टाउन्स हो सकते हैं,
उनका भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जैसे विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बानी, न्यूयॉर्क, चेन्नई, तमिलनाडु। तो ये टाउन्स जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार, गवर्नमेंट का सिटिंग है यहाँ पे, गवर्नमेंट यहाँ पे है। फिर ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर मार्केट का टाउन है विनीपेग और कंसास सिटी है। बैंकिंग और फाइनेंशियल का सेंटर है, जैसे फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम। इनलैंड सेंटर्स हैं, जैसे मैनचेस्टर, सेंट लुइस। या फिर ट्रांसपोर्ट नोड्स हैं, जैसे लाहौर हुआ, बगदाद हुआ, आगरा हुआ। तो ट्रेड, व्यापार और कमर्शियल टाउन्स हैं ये सारे। कल्चरल टाउन्स हो सकते हैं जहाँ पे पिलग्रिमेज है, जैसे जेरूसलम हुआ, मक्का, जगन्नाथपुरी या वाराणसी। तो यहाँ पे एक रिलीजियस एंगल है, पिलग्रिमेज है। कंसिडर्ड कल्चरल टाउन, दीज अर्बन सेंटर्स आर ऑफ ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस। एडिशनल फंक्शंस भी हो सकते हैं सिटी के, जैसे हेल्थ और रिक्रिएशन के लिए, जैसे मायामी हुआ, यहाँ पे लोग हेल्थ एंड रिक्रिएशन। गोवा, पणजी हुआ। इंडस्ट्रियल सिटी है, जैसे पिट्सबर्ग है, जमशेदपुर है। माइनिंग और क्वारिंग के लिए होता है, जैसे ब्रोकन हिल है या फिर धनबाद है। ट्रांसपोर्ट में सिंगापुर एंड मुगल सराय है। द पॉइंट इज फंक्शन इज डिफरेंट। अब डू यू नो, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हु लिव्स इन अर्बन एरिया। कितने प्रतिशत एरिया आपका शहरों में रहता है कंट्री का, दैट इज लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन इज रूरल अर्बन माइग्रेशन। लोग गांव से शहर जाते हैं। 1990s में 20 से 30 मिलियन पीपल लीविंग द कंट्री साइड एवरी ईयर। गांव खाली हो रहे हैं, गांव छोड़ के सब शहर में जा रहे हैं। शहर इतने लोगों को अकोमोडेट कैसे करेगा, तो अर्बन इश्यूज भी आएंगे। और जो विलेजेस हैं वो फिर डेजर्ट हो जाएंगे, घोस्ट विलेजेस बन जाएंगे। डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड रैपिड अर्बनाइजेशन 19th सेंचुरी में। डेवलपिंग कंट्रीज ने एक्सपीरियंस किया रैपिड अर्बनाइजेशन सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। तो दैट इज वाई शुरुआत में हमने देखा लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। किस फॉर्म का है वो। अर्बन सेटलमेंट लीनियर हो सकता था, स्क्वायर, स्टार, क्रेसेंट शेप का भी हो सकता था। इनफैक्ट द फॉर्म ऑफ द सेटलमेंट, आर्किटेक्चर, स्टाइल ऑफ बिल्डिंग, अदर स्ट्रक्चर, ये सब आउटकम है हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन का। वहाँ पे इनिशियल किक स्टार्ट कैसे मिला। टाउन्स एंड सिटीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज रिफ्लेक्ट करते हैं मार्क्ड डिफरेंसेस इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मोस्ट सिटीज़ जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो वेल प्लान्ड है, अर्बन प्लानिंग। तभी हम देखते हैं सिटीज़ में इतना डिजास्टर्स आते हैं, जैसे फ्लडिंग हो गया, अभी हैदराबाद फ्लड आया था, चेन्नई फ्लड है, मुंबई में तो फ्लड आता ही रहता है, दिल्ली में भी फ्लड है। वाई? बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। मोस्ट अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इवॉल्व हिस्टोरिकली, और प्लानिंग के साथ नहीं बना है वो शहर, इरेगुलर है। अब कुछ शहर होते हैं जो प्लानिंग के साथ बनते हैं, जैसे चंडीगढ़, कैनबरा, ये प्लान सिटी है। कुछ स्मॉलर टाउन्स इंडिया में भी इवॉल्व हिस्टोरिकली हुए हैं। पहले टाउन क्या होता है, पहले छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे वो ऐसे एक्सपैंड होने लग जाता है, वॉल्ड सिटी से अर्बन स्प्रॉल बन गए। तो ये शहर प्लानिंग के साथ नहीं बनते हैं। एडिस अबाबा का एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू फ्लावर, इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। देयर इंडिकेट्स, एडिस मतलब न्यू, अबाबा मतलब फ्लावर। नई सिटी बनाई 1878 में। ये होल सिटी है लोकेटेड है हिल वैली टोपोग्राफी पे। रोड पैटर्न बियर द इन्फ्लुएंस है दिस लोकल टोपोग्राफी का। तो जहाँ जगह मिल रही है उसके हिसाब से ये शहर बनने लग गया। तो सी, दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ एडिस अबाबा। मॉर्फोलॉजी मतलब शेप, स्ट्रक्चर ऑफ दिस एडिस अबाबा सिटी। एडिस न्यू फ्लावर, ये स्काईलाइन है एडिस अबाबा सिटी का। तो द रोड्स रेडिएट करती है गवर्नमेंट हेडक्वार्टर, पियाजा एंड आरात एंड एमिस्ट, किलो राउंड अबाउट्स ये नाम है वहाँ के। मर्काटो वहाँ का कैपिटल है, वो भी बढ़ेगा धीरे धीरे। मार्केट्स हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा। लार्जेस्ट मार्केट बनेगा कायरो और जोहानसबर्ग में। कायरो ऊपर इजिप्ट, जोहानसबर्ग के बीच का। मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनेगा, गुड स्कूल्स आएंगे। तो एडिस अबाबा एक एजुकेशनल सेंटर भी बन जाएगा। यहाँ टर्मिनल स्टेशन भी बनेगा, जिबाउटी एडिस अबाबा रेल रूट का। बोल यहाँ का एयरपोर्ट है, नया एयरपोर्ट है। सिटी विटनेस रैपिड ग्रोथ, मल्टी फंक्शनल, नेचर चेंज हो रहा है। लार्ज नोडल सेंटर बनेगा। तो इथियोपिया का ये शहर बहुत जल्दी फ्लरिश करेगा। 1878 से इसको बनाना चालू किया था। ऐसे ही कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, प्लान्ड कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। 1912 में बना। अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन ने बनाया। He had envisaged a garden city for about 25,000 people, और इसने नेचुरल फीचर्स को भी लैंडस्केप के यहाँ पे अकाउंट किया।
तो 5 मेन ऐसे सेंटर्स देखे तो सी ये क्या है, प्लान सिटी ऑफ कैनबरा है, प्लानिंग के साथ बना है, ये सारी सिटी पूरा प्लान के साथ बना है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो उसने अलग अलग फंक्शन के ऐसे 5 प्लान फंक्शंस बनाए। अब लास्ट डेकेड में सिटी एक्सपैंड होगा, नए नए फंक्शंस बनेंगे, सैटेलाइट टाउन होगा, मतलब ये मेन शहर है और इसके ये 2 सैटेलाइट टाउन बन गए, जैसे दिल्ली में ये नोएडा और गुड़गांव है, विच हैव देयर ओन सेंटर्स, सिटी वाइड ओपन स्पेसेस, मैनी पार्क्स एंड गार्डन्स भी आएंगे। सो दिस इज दिस कैनबरा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट का। अर्बन सेटलमेंट के भी टाइप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज, सर्विसेज क्या अवेलेबल है, क्या फंक्शन रेंडर कर रहे हैं। अर्बन सेंटर्स भी हो सकते हैं, या तो टाउन है या सिटी है या बहुत बड़ी सिटी है, मिलियन सिटी है, कॉर्नरबेशन बन गया है या मेगालोपोलिस है। ये अलग अलग टर्म्स हैं, टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, कॉर्नरबेशन, मेगालोपोलिस। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। टाउन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विलेज। टाउन मतलब जस्ट शहर बनना चालू हुआ है। पॉपुलेशन साइज इज नॉट ओनली क्राइटेरिया, वहाँ का फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं वहाँ के लोग, कॉन्ट्रास्ट आ जाता है टाउन और विलेजेस में। बट क्लियर कट कुछ डिमार्केशन ऐसा होता नहीं है। स्पेसिफिक फंक्शन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का टाउन है, रिटेल का टाउन है, होलसेल ट्रेड का टाउन है, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है वो टाउन। तो ये अलग अलग तरीके हैं। टाउन मतलब जो गांव है ना वो शहर बनने की ओर है, टाउन। फिर ये शहर आ गया सिटी। सिटी में बी रिगार्डेड एज लीडिंग टाउन, अब थोड़ा बड़ा साइज बड़ा हो गया, विच इज आउटस्ट्रिप्ड इट्स लोकल और रीजनल राइवल। तो एक मतलब शहर बन गया है यहाँ पे। इन द वर्ड ऑफ लुइस ममफोर्ड, द सिटी इज इन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाइएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटिव लाइफ। शहर में सब चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। एसोसिएटिव लाइफ, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटिव लाइफ। तो ये शहर बन गया। बिकॉज कॉम्प्लेक्स इसलिए होती है बिकॉज यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सब टाइटली इंटीग्रेट हो रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। सिटीज़ आर मच लार्जर देन टाउन्स, ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस देती हैं। दे टेंड टू हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स होते हैं, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी होते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग रोल होता है। When the population crosses the 1 million mark, it is designated as million city। 1 मिलियन हो गया, जैसे हमने लंदन से देखा था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, तो वो हो जाएगी मिलियन सिटी। व्हाट इज कॉर्नरबेशन? कॉर्नरबेशन टर्म कॉइन किया था पैट्रिक गेडिस ने 1915 में। ये अप्लाई करता है लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को, जो रिजल्ट हुआ है फ्रॉम मर्जिंग ऑफ ओरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटी। जैसे एक शहर ये था, एक शहर ये था, ये बड़ा, साइज बढ़ा, इसका भी साइज बढ़ा। एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों इंटीग्रेट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम अ कॉर्नरबेशन। ओरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटी मर्ज हो गए, जैसे ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये सब कॉर्नरबेशंस बन गए। इंडिया में भी आप एग्जांपल देखो, बहुत सारे शहर्स होते हैं, जैसे मुंबई और पुणे मिलने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गए, डिफरेंस पता नहीं चलता कि कब पुणे खत्म हुआ कब मुंबई चालू हो गया। तो दिस इज कॉर्नरबेशन। मेगालोपोलिस ग्रेट सिटी है। ये पॉपुलराइज किया टर्म जीन गॉटमैन ने 1957 में। ग्रीक वर्ड है ग्रेट सिटी। इसका मतलब है वो सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन बन गया है, बहुत ही बड़ा शहर है वो। यूनियन ऑफ कॉर्नरबेशन, बहुत सारे कॉर्नरबेशंस को ही उसने इंटीग्रेट कर दिया है। जैसे लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम बॉस्टन टू साउथ ऑफ वॉशिंगटन इन यूएसए, ये बेस्ट नोन एग्जांपल है मेगालोपोलिस का। बॉस्टन से ऐसे वॉशिंगटन इन यूएसए, स्ट्रेचिंग फ्रॉम बॉस्टन टू नॉर्थ साउथ टू वॉशिंगटन इन यूएसए। तो दिस इज मेगालोपोलिस। इट इज, इसने बहुत सारे कॉर्नरबेशंस को अपने अंदर समा लिया है, यूनियन ऑफ कॉर्नरबेशन है। मिलियन सिटीज़ क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ मिलियन सिटीज़ वर्ल्ड में इंक्रीज हुआ है एज नेवर बिफोर। लंदन पहले बना था, फर्स्ट मिलियन सिटी था, फिर पेरिस हुआ, फिर न्यूयॉर्क हुआ, फिर तो लाइन लग गई। 1950 में अराउंड 80 सच सिटीज़ थे। रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इनका, 160, 438, 2005। नंबर ऑफ सिटीज़ आर ऑन राइज। तो सी अभी इतने ज़्यादा मिलियन सिटीज़ बन गए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेगा सिटी और मेगालोपोलिस जनरल टर्म सिटीज़ के टुगेदर यूज़ होते हैं। इसमें भी बहुत ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं होता, कई बार हम उसको मेगालोपोलिस बोल देंगे, कई कॉर्नरबेशन बोल देंगे, इंपॉर्टेंट बिग सिटीज़ हैं। जनरल लैंग्वा जो लैंग्वेज होती है, फोक लैंग्वेज होती है, साधारण भाषा में हम इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करते। बट सब अर्बन विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन पीपल, दिस मेगा सिटीज़ है। जैसे न्यूयॉर्क हुआ, इसको स्टेटस 1950 में मिला, 12.5 मिलियन पॉपुलेशन थी यहाँ की। अब नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ 25 है से तेजी से इनके नंबर भी बढ़ रहे हैं। पहले मिलियन सिटीज़ आए, अब मेगा मिलियन सिटीज़ आ गए, 10 मिलियन। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? इतने सारे लोग अगर शहर में रहेंगे तो अर्बन पे लोड भी बहुत बढ़ेगा।
प्रॉब्लम ह्यूमन सेटलमेंट की डेवलपिंग कंट्रीज में भी आती है। सेटलमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज में है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन पॉपुलेशन, कुछ एक जगह इतनी पॉपुलेशन डेंस हो गई है और कुछ जगह है नहीं। अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया है, और एक जगह पे एक रूम में अगर 15 लोगों को बैठा दो तो रूम सफोकेटेड होगा ना। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन सिटीज। कंजेस्टेड हाउसिंग है, स्ट्रीट्स है, जगह ही नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी, फिर सीवेज, हेल्थ, एजुकेशन, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ रिसोर्स जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। मुंबई में यही प्रॉब्लम होती है, मुंबई को आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, मुंबई इज़ लाइक दिस। अब इधर भी सी, यू कैन नॉट एक्सपैंड सो, और यहाँ पे पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, जैसे ये बताइए, टोक्यो, मैक्सिको, सियोल, न्यूयॉर्क, साओ paulo, मुंबई, दिल्ली, शंघाई, लॉस एंजलिस, ओसाका, जकार्ता, जकार्ता को सिंकिंग सिटी भी बोलते हैं, सी लेवल राइज, कोलकाता, कायरो, मनीला, कराची, मॉस्को, ब्यूनस आयर्स, ढाका, रियो डी जेनेरियो, बीजिंग, लंदन, तेहरान, इस्तांबुल, लागोस और शेंजन चाइना का। 2006 का डेटा है, पुराना डेटा है, हैव अ लुक एट न्यू डेटा। रूरल अर्बन प्रॉब्लम क्या है? अब बताओ क्या प्रॉब्लम है रूरल में, अर्बन में? क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सिटी, टाउन में, विलेज में? वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करिए। पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सीवरेज का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, एयर पॉल्यूशन, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम। तो रूरल में तो प्रॉब्लम है, अर्बन में भी प्रॉब्लम है। पीपल, बहुत सारे लोग दिल्ली में आ रहे हैं, सिटीज़ इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएगी, एक लेवल तक करेगी बट फिर वहाँ पे चोक होने लग जाएगा। तो पुश फैक्टर होते हैं और पुल फैक्टर होते हैं। पुश फैक्टर बिकॉज गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सर्विसेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, तो वो पुश धक्का मार रहा है कि आप गांव छोड़ के जाओ। शहर में ये सारी चीज़ें, तो वो खींच रहा है शहर में सबको। तो पीपल फ्लॉक टू सिटीज टू अवेल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और सिविक एम्यूनिटी। मोस्ट सिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज अनप्लैंड है, सिस्टमैटिकली बनाया नहीं, तो यहाँ पे कंजेशन आता है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, वर्टिकल एक्सपेंशन है, ग्रोथ ऑफ स्लम्स है, ये फीचर्स मॉडर्न सिटीज़ के हैं डेवलपिंग कंट्री में। मैनी सिटीज़ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ये सब स्टैंडर्ड हाउसिंग है। तो कहने को तो शहर में जाते हैं बट वहाँ पे रहना बहुत सब स्टैंडर्ड हो जाता है। स्लम्स हैं, स्क्वाटर सेटलमेंट्स हैं। मिलियन प्लस सिटीज़ जो इंडिया में है, 1 in 4 इनहेबिटेंट जो है ना वो इलीगल सेटलमेंट में है, और बहुत तेज़ी से ये नंबर बढ़ भी रहा है। एशिया पैसिफिक में भी 60% अर्बन पॉपुलेशन स्क्वाटर सेटलमेंट में है। तो जैसे ये स्लम्स बने, झुग्गी स्लम्स बने, तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम। और यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट बिफोर दैट व्हाट इज़ अ हेल्दी सिटी? तो WHO की डेफिनेशन है, सजेस्ट करता है हेल्दी सिटी मतलब क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट हो, एनवायरनमेंट क्लीन और सेफ हो, बेसिक नीड्स हो ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स की फुलफिल हो, कम्युनिटी का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो, इजीली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विस हो, तो वो कहलाएगी हेल्दी सिटी। हेल्थी है, कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है, इनहेबिटेंट्स की बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, और वो क्लीन और सेफ है, सुरक्षित है और साफ है, तो वो कहलाएगा हेल्दी सिटी। वेरी गुड डेफिनेशन, नोट इट डाउन एंड यूज इट। नाउ द प्रॉब्लम्स और हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन डिक्रीजिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाती है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, नौकरियां नहीं मिलेगी। रूरल एज वेल एज स्मॉलर अर्बन एरियाज में कंसिस्टेंटली वो पुश करते हैं पॉपुलेशन अर्बन एरिया में, बट ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एनॉर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन, पूल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स होगा, और सैचुरेशन आ रहा है अर्बन एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट का, तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स आती हैं। सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स होती है। सिटीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेवरल सोशल इल्स हैं, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, to fail to create adequate social infrastructure catering to basic needs of huge population इतनी huge है उनकी, this facilities जो है requirement fulfill नहीं हो रही है। the available educational and health facilities remain beyond the reach of urban poor, तो urban है, शहर में है, बट शहर में रह के भी गरीब है, urban poor है, और वो ना तो एजुकेशन ले पा रहे हैं ना हेल्थ ले पा रहे हैं। हेल्थ इंडाइसेस भी यहाँ पे काफ़ी ग्लूमी पिक्चर दिखाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली में। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन नहीं है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन होता है, तो इससे सेक्स रेशो स्क्यू होता है। अर्बन एरिया डिस्टॉर्ट करता है सेक्स रेशो इन दीज सिटीज़ में, तो इससे क्या होता है, सोशो कल्चरल प्रॉब्लम आता है, इससे क्राइम भी इंक्रीज होता है शहरों में। एनवायरनमेंट,
लार्ज अर्बन पॉपुलेशन है डेवलपिंग कंट्री में, नॉट ओनली यूजेस बट ऑल्सो डिस्पोजेज ऑफ अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। यमुना आप देखो पूरा सेवरेज यहाँ पे आ रहा है और यमुना इज वेरी वेरी पॉल्यूटेड, ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल है। मैनी सिटीज में डेवलपिंग कंट्रीज इवन फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल, पीने का पानी नहीं है, वाटर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं है, सीवरेज सिस्टम बहुत पुअर है, अनहेल्दी कंडीशंस है, मैसिव यूज है ट्रेडिशनल फ्यूल का डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर में और इससे पॉल्यूट हो रहा है एयर। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट आर इधर लेट इनटू जनरल सीवरेज या फिर उनको डंप किया जाता है विदाउट ट्रीटमेंट अनस्पेसिफाइड लोकेशन पे, तो इससे क्या होता है पॉल्यूशन और बढ़ता है। बिना ट्रीटमेंट का सीवरेज ट्रीटमेंट किए उसको पानी को अपने नदी में मिला दिया तो नदी में पॉल्यूशन होगा बहुत। कंक्रीट के बिल्डिंग्स बन गए हैं, इससे क्या होता है वाटर पर्कुलेशन जमीन में होना चाहिए था वो नहीं होगा, फ्लड लाइक सिचुएशन आएगी। इरेक्टेड टू अकोमोडेट द पॉपुलेशन, यहाँ पे ऐसे जंगल बन गया है, कंक्रीट का जंगल है। इकोनॉमिक प्ले कंड्यूसिव रोल टू क्रिएट हीट आइलैंड, और हीट आइलैंड क्या होता है जैसे नोएडा में आप जाओगे ना तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिखता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, कंक्रीट के सारा स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हैं, तो दिस इज नॉट राइट। अर्बन स्ट्रैटेजी दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है। यूएनडीपी और एक एसडीजी भी होता है, एसडीजी के 17 गोल सारे आपको याद होने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन सा गोल है जो अर्बन सिटीज इन सब चीज़ों को डील कर रहा है, नाम बताइए। अर्बन स्ट्रैटेजी। तो यूएनडीपी ने आउटलाइन किया है ये सारे पॉइंट्स अर्बन स्ट्रैटेजी के लिए। इंक्रीजिंग शेल्टर दें, ऊपर छत होनी चाहिए अर्बन पुअर पे। प्रोविजन ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज दें जैसे एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। विमेन का एक्सेस बेसिक सर्विसेज में दें, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में सेफ्टी प्रोवाइड कराएं यहाँ पे। एनर्जी का अपग्रेड करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएं, एयर पॉल्यूशन कम करें। सिटीज, टाउन्स एंड रूरल सेटलमेंट्स आर लिंक्ड थ्रू मूवमेंट ऑफ गुड्स, रिसोर्सेज एंड पुअर पीपल, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अर्बन रूरल लिंकेजेस भी क्रूशियल इंपॉर्टेंस, जैसे हम कुछ प्रोग्राम्स भी लाते हैं, जैसे हम रूरा लेके आए थे, है ना, और हमने बहुत सारी कोशिश भी किया कि हम जो गांव हैं वहाँ पर भी अर्बन टाइप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि इस माइग्रेशन को स्टॉप करें। पॉपुलेशन ना इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जैसे आपके यहाँ 10 कमरे हैं तो हर कमरे में कुछ पॉपुलेशन हो, ये नहीं कि एक ही रूम में सारी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट हो गई है, इससे सस्टेनेबिलिटी आती है। Growth of rural population has outpaced the generation of employment and economic opportunity. Rural to urban migration steadily increase हुआ है और डेवलपिंग कंट्रीज में पर्टिकुलरली इससे इनॉर्मस प्रेशर आ गया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। मेट्रो है बट वो इतने लोगों को कैसे अकोमोडेट कर पाएगी, प्रेशर आ गया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विसेज में, और इससे स्ट्रेस आ रहा है। इट इज़ अर्जेंट टू एराडिकेट रूरल पॉवर्टी, इम्प्रूव करें क्वालिटी ऑफ लिविंग कंडीशन, क्रिएट करें एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, फुल एडवांटेज लें हम, कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन, लिंकेजेस रूरल और अर्बन एरिया का लिंकेजेस करें, बैलेंस करें डिफरेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट को। तो दीज थिंग्स वी शुड ट्राई टू फोकस करने की ज़रूरत है। अब ये एक्सरसाइज है, इनमें से कौन सा सेटलमेंट डेवलप होगा अलोंग ईदर साइड ऑफ रोड, रिवर और कैनाल में, शेप बताइए। इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेट करती है ऑल रूरल सेटलमेंट में, किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट कहाँ पे मिला है हमें। देन मिलियन स्टेटस कितने हैं 2006 के अकॉर्डिंग। एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। 30 वर्ड्स में बताइए सेटलमेंट कैसे डिफाइन होगा, सिचुएशन क्या है, साइट एंड सिचुएशन में कैसे डिफरेंसेस आप बताओगे, क्लासिफाई करें कैसे करोगे आप सेटलमेंट्स को, जस्टिफाई करें स्टडी ऑफ ह्यूमन सेट। स्टडी करना ज़रूरी है, इससे होमवर्क करते हैं ना तो हमें एनालिसिस आता है और हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फोटोग्राफ, राइट अ ब्रीफ नोट डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ दिस लोकेशन। रूरल अर्बन सेटलमेंट 150 वर्ड में बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्बन सेटलमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो दिस कंप्लीट्स दिस बुक human geography of this class 12th. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.